शिक्षक भर्ती घोटाले के मामले में 22 अप्रैल 2024 को कलकत्ता हाईकोर्ट ने पश्चिम बंगाल की बनर्जी सरकार को बड़ा झटका देते हुए पश्चिम बंगाल स्कूल सेवा आयोग पैनल द्वारा साल 2016 में की गई स्कूल शिक्षक भर्ती रद्द कर दी है, जिससे लगभग 25,000 सरकारी शिक्षकों की नौकरियों पर तलवार लटक रही है। इस आदेश के बाद सभी शिक्षकों को 4 हफ्ते के भीतर ब्याज के साथ वेतन भी लौटाना होगा। ऐसे में इस रिपोर्ट में विस्तार से समझते हैं कि आखिर ये पूरा मामला क्या है और बंगाल में 25,000 शिक्षकों का अब क्या होगा। साल 2014 में पश्चिम बंगाल सरकार ने पश्चिम बंगाल कर्मचारी चयन आयोग के जरिए सरकारी और सहायता प्राप्त स्कूलों के लिए टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ भर्ती किया था। इस भर्ती के लिए एक टेस्ट भी आयोजित किया गया था। इस परीक्षा में 24,640 रिक्त पद थे और 13 लाख से ज्यादा लोग शामिल हुए थे। भर्ती की ये पूरी प्रक्रिया साल 2016 तक पूरी हुई। इस पूरे मामले में अनियमितता को लेकर हाईकोर्ट में कई याचिकाएं भी दायर की गई थी। याचिका में लोगों ने आरोप लगाया कि भर्ती प्रक्रिया के दौरान जमकर घूस देकर नौकरी पाई गई है। इन पदों पर भर्ती के लिए कम से कम 5 से 15 लाख रुपए का घूस लिया गया है। इस पूरे मामले को शिक्षक भर्ती घोटाला का नाम दिया गया। पश्चिम बंगाल हाईकोर्ट में इस मामले की रीट दाखिल की गई थी, जिस पर 22 अप्रैल को सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने इन सभी नौकरियों को रद्द करने का आदेश दिया। सुनवाई के दौरान जजों ने कहा कि जो लोग लंबे वक्त से अवैध तरीके से काम कर रहे हैं उन्हें 12% ब्याज सहित पूरी सैलरी लौटानी होगी। शिक्षक भर्ती घोटाले में पहले भी कई तृणमूल पदाधिकारी जेल जा चुके हैं। इनमें पूर्व शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी और राज्य शिक्षा विभाग के कई अधिकारी शामिल। इस पूरे मामले में याचिकाकर्ता का आरोप है कि जिन उम्मीदवारों के नंबर कम थे उन्हें भी मेरिट लिस्ट के ऊपर स्थान दे दिया गया। इतना ही नहीं, कुछ उम्मीदवार तो ऐसे भी थे जिनका नाम मेरिट लिस्ट में था ही नहीं, इसके बावजूद उन्हें नौकरी दी गई। याचिकाकर्ताओं ने यह दावा किया कि कुछ ऐसे भी शिक्षक हैं जिन्होंने टीईटी परीक्षा भी पास नहीं की, जबकि इस पद पर नौकरी करने के लिए टीईटी परीक्षा पास करना अनिवार्य है। लोकसभा चुनाव के बीच कलकत्ता हाईकोर्ट के एक आदेश राज्य की चुनावी राजनीति पर बड़ा असर हो सकता है। इस फैसले के बाद तृणमूल कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों के ही लोकसभा चुनाव में एक बड़ा मुद्दा मिल गया है। पश्चिम बंगाल में लोकसभा की कुल 42 सीटें हैं और 19 अप्रैल को हुए पहले चरण में केवल 3 सीटों पर ही चुनाव हुआ है। चुनाव के दौरान ये मुद्दा इसलिए बड़ा है क्योंकि बीजेपी पिछले कुछ सालों से लगातार शिक्षक भर्ती में घोटाले का मामला उठा रही है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी ममता सरकार पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाकर के इस मुद्दे को जनता के सामने भुना सकती है। वहीं इसका काट ढूंढना तृणमूल कांग्रेस के लिए आसान नहीं होगा। खैर, इस खबर को आप बंगाल के जनता के लिए कैसे देखते हैं कमेंट में जरूर बताएं और ऐसे तमाम खबरों के लिए देखते रहिए चेतना मंच। बहुत बहुत धन्यवाद।